पाकिस्तान ने की एक और हिमाकत। बीएसएफ जवान को लौटाने से किया इनकार। 80 घंटे में 3 फ्लैग मीटिंग बेनतीजा। अब आगे क्या करेंगे मोदी शाह? पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने एक और हिमाकत की है। गलती से सीमा पार पहुंचे बीएसएफ जवान को लौटाने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। 80 घंटे से लेकर दोनों देशों के बीच 3 फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं निकला। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा? बीएसएफ जवान भारत वापस कब लौटेगा? बीएसएफ जवान के परिवार के साथ साथ पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को लौटाने से इनकार कर दिया है। बीएसएफ अधिकारियों ने जवान को वापस लाने के लिए अब तक 3 बार पाकिस्तान रेंजर के साथ फ्लैग मीटिंग की। इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार टालमटोल कर रहा है और जवान को सौंपने से इनकार कर रहा है। साथ ही उसकी लोकेशन को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में बीएसएफ ने जवान की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अधिकारी लगातार पाकिस्तानी समकक्षों के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि 182वीं बटालियन के कांस्टेबल किसानों को बॉर्डर के पास लगी बाढ़ के पास ले जा रहे थे, तभी वे गलती से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गए और रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। बीएसएफ जवान वर्दी में थे और उनके पास उनकी सर्विस राइफल थी। वहीं बीएसएफ के परिजन लगातार सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पत्नी रजनी शॉ अपने पति को छुड़वाने के लिए एलओसी के सफर पर निकल पड़ी है। रजनी 3 महीने की गर्भवती है। वह रविवार रात अमृतसर मेल के जरिए पश्चिम बंगाल के हुगली से कश्मीर के करीब 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर रवाना हो चुकी है। मामले को लेकर रजनी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें रजनी ने कहा, हाँ, मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता अपने पति के बारे में जानकारी हासिल करना है। 4 दिन बीत चुके हैं और अब तक उनके रेस्क्यू का कोई संकेत नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में उन्हें खाना पानी मिल रहा है या नहीं। कहा जा रहा है कि वह पठानकोट स्थित बीएसएफ बेस जाएंगी, जहां उन्हें अपने पति के बारे में कुछ सूचना मिलने की उम्मीद है। उनके साथ इस सफर पर उनके 5 रिश्तेदार भी हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जवान आखिरकार पाकिस्तानी सीमा में पहुंचा कैसे। दरअसल बुधवार 23 अप्रैल को सुबह किसान अपनी कंबाइन मशीन लेकर खेत में गेहूं काटने गए थे। ये खेत फेंसिंग पर लगे गेट नंबर 208/1 के पास था। किसानों की निगरानी के लिए 2 बीएसएफ जवान भी उनके साथ थे। धूप ज्यादा होने के चलते पीके साहू आराम के लिए एक पेड़ के नीचे चले गए और वह गलती से पाकिस्तानी सीमा में जा पहुंचे। तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ लिया और उसका हथियार भी ले लिया। दरअसल आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के दौरान असली विभाजन पंजाब राज्य का हुआ था, जिसका एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। इसके चलते दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा खेतों में से होकर गुजर रही है। खेतों में सीमा की जीरो लाइन के दोनों तरफ किसान खेती करते हैं। जीरो लाइन के करीब बोई जाने वाली फसल को बोने और काटने के समय बीएसएफ के जवान किसानों के साथ किसान गार्ड बनकर मौजूद रहते हैं। जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे होते हैं, जबकि सीमा पर लगी कंटीली तारें इससे थोड़ा पहले होती हैं। महज पिलर होने के चलते जीरो लाइन पर सीमा भटककर पाकिस्तान में घुस जाना या उधर के लोगों का भारत में घुस जाना आम बात है। इसके बावजूद रेंजर्स ने जानबूझकर बीएसएफ जवान को रिहा नहीं किया। अब ऐसे में सभी को इंतजार है कि इस मामले में आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़ी ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.